सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। वज़राए आला, गवर्नर्स और साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ के साथ ऐवान सदर पहुंचे। नून लीग की सीनियर क़यादत और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने ओहदे से सुबकदोश। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा की कुर्सी पीपल्स पार्टी के बगैर संभालना नामुमकिन करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बोले, पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सबको मिलकर ही फैसले करने होंगे। बिलावल भुट्टो का सियासत के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने का भी मुतालबा। कहा, अवाम तंग आ चुके हैं। वोट इसलिए नहीं दिया कि ऐवान में शोर शराबा करें, बल्कि अवाम अपने मसाइल से निजात चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपोजिशन को अवामी मसाइल हल करने के लिए मिल बैठने की दावत। बोले, मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वुज़रा तो नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत का साथ देंगे। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म के नुकात की भी तारीफ कर दी। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से साइफर और 9 मई के तज़किरे पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो ने शोर शराबा करने वालों को जज्बाती और कार्टून करार दे दिया। बाद में स्पीकर से अल्फाज हज़्फ करने की भी दरखास्त। स्पीकर ने बिलावल का बड़ापन करार दे दिया। साइफर केस पर वाज़े मौक़िफ़ है। जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात कराएं। असद कैसर का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, साइफर को झूठ कहने वालों ने उसी को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजाएं दिलवाईं। ये चाहते थे कि वर्कर को मायूस किया जाए कि बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। 29 साल में बानी पीटीआई ने कभी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की, ना मुल्क से भागा ना झुका। हमारा वाहिद मकसद कानून पर अमल दरामद है। हमारे 100 उनके 200 पर भारी हैं। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में बरस पड़े। बोले, जो हमें दर्स देते हैं वो अपने गिरेबानों में भी झांकें। क्या पीडीएम हुकूमत में लोगों के नैब केस माफ नहीं किए गए जिन्हें जमहूरियत का घमंड है? क्या उन्होंने औरतों को जेल जाने की मजम्मत की थी? तंज करते हुए बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसे सदर नामजद किया जा सकता? पीपल्स पार्टी की आदत को जाती मफादात की तर्जमानी का ताना भी दिया। उमर अयूब ने महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा फाशिज्म करार दे दिया। हमें कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है। बताना चाहता हूं, हमारी शनाख्त 1947 है। खालिद मकबूल सदीकी का इजहार ख्याल। ऑपोजिशन को ऐवान में जमहूरी अमल का हिस्सा बनने की दावत। कहा, पाकिस्तान में माशी और माली नहीं, सबसे बड़ा बहरान नियतों का है। सियासी कुव्वतें गुफ्तगू नहीं करेंगी तो जमहूरियत डीरेल होगी। खालिद मकबूल सदीकी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कौमी असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MQM अराकीन के दरमियान हाथापाई। दोनों पार्टियों के अराकीन की स्पीकर डाइस के सामने तल्ख कलामी। अख्तर मेंगल की वज़ीर-ए-आज़म से तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की अपील। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की भी मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म से बारिश के पानी में डूबे गवादर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। बोले, वो गवादर जिसके नाम पर CPEC बना था वो डूब गया है। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। किसी ने कोई एतराज आयद न किया। फारूक एच नाइक ने बावर करा दिया कि पीपल्स पार्टी के पास नंबर पूरे हैं।
जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज आयद। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राब्ता। MQM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरखास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेश की। ऐवान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेश करदा माह मार्च के लिए 1 खरब 59 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं लेकिन किसी और दिन शायद फैसला सुनाने के लिए बैठें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीजों का जदीद मशीनरी के जरिए बिल्कुल मुफ्त इलाज। लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वजा साइट के जायजे के लिए भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर अस्पताल की साइट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अस्पताल के लिए दुनिया भर से कैंसर के इलाज में माहिर डॉक्टर भी बुलाए जाएंगे। मुजव्वजा नए अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के लिए होटल बनाने की भी हिदायत। मरियम नवाज का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का भी दौरा। स्कूल की तालिबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुश हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। जी हां, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो केस से मुतालिक समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली है और अपनी राय से मुतालिक कुछ देर बाद बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं बड़े केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। राय सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। जी हां, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो केस से मुतालिक समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली है और अपनी राय से मुतालिक कुछ देर बाद बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को महफूज कर लिया है। आपको बता रहे हैं बड़े केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। राय महफूज कर ली गई।